हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार ऐसी कंपनीज के स्टॉक को जो अपने 52 वीक हाई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ते लेवल पर मिल रहे हैं। यानी कि ये स्टॉक्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास में एक मौका है क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने का, वो भी सस्ते दाम पर। तो बात करते हैं आज की हमारी पहली कंपनी के बारे में जो रिलेट करती है आईटी सेक्टर से। और यहाँ पर ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 12,500 करोड़ रुपए का है। और करंट स्टॉक प्राइस देखें तो 1,023 रुपए का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक अभी 820 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जस्ट अपने 52 वीक लो जो कि 741 रुपए का है, उसी के पास ये स्टॉक पिछले काफी समय से ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और 52 वीक हाई के मुकाबले यहाँ पर ये स्टॉक 20% की करेक्शन पे हमें मिल रहा है। हाईलाइट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है AI चैटबॉट HAPPI जो इंगेज करेगा यूजर को इन हेल्थ एंड नॉलेज वेलनेस कन्वर्सेशन। कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। ये कई एंटरप्राइजेस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कराते हैं। AI ब्लॉकचेन क्लाउड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन IoT रोबोटिक सिक्योरिटीज ड्रोन AR/VR जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर कंपनी काम करती है और वेरीज इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं। और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है और साथ ही साथ ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाने में भी कामयाब है। इनका ग्रोथ ट्रैक रिपोर्ट कमाल का रहा है। डेट की कोई भी दिक्कत इस कंपनी में अभी के लिए नहीं है। तो इस वक्त ये 20 से 21% की गिरावट पे हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 50% की प्रमोटर होल्डिंग्स और 0.05% FII की होल्डिंग्स और 2.41% की DII होल्डिंग्स हैं। एक जो कंसर्न इस स्टॉक में मुझे देखने को मिलता है वो है पब्लिक होल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पर 42% तक जो शेयर्स हैं वो पब्लिक है। और PBS क्वार्टर के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर FII और DII का क्या कॉल रहता है, इसे समझना बहुत जरूरी रहेगा। अगर FII एंड DII अपनी स्टेक को बढ़ाते हैं, इस हिसाब से हम रिटेल इन्वेस्टर भी अपनी होल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चल सकते हैं। अगली जो कंपनी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है ये मेटल नॉन फेरस सेक्टर से रिलेट करती एक स्मॉल कैप कंपनी है। 3,234 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और अभी के लिए जो इनका करंट स्टॉक प्राइस है वो 52 वीक हाई के मुकाबले 25% तक डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका हो सकता है। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो 1984 में इनके बिजनेस की शुरुआत हुई थी और आज के टाइम में देखा जाए तो ये ग्लोबल लीडर है अपने सेगमेंट में। तो इस कंपनी का नाम है शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। और खास बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है वो इंडिया की 3 ग्रोइंग इंडस्ट्रीज यानी कि जो भी 3 ग्रोइंग थीम्स चल रहे हैं हमारे इंडिया में वहां पर यूज किए जाते हैं। जहां पर पहला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कि एक ग्लोबल थीम है। सेकेंडली स्मार्ट मीटर जहां पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है और उनका टारगेट है कि 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का इंस्टॉलेशन किया जाए। तीसरा है पावर स्टोरेज सेगमेंट, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं रिन्यूएबल सर्विसेज के लिए, उसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहां पर भी इस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज फंडामेंटली मैं बात करूं तो बहुत ही कमाल के रिटर्न्स ये बना रहे हैं। इनका ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। लगातार कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफिट नंबर में राइज दिखा रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। और 51% की प्रमोटर्स होल्डिंग्स है और FII के पास में 3.61% स्टेक और DII के पास में 1.81% का स्टेक मौजूद है। बाकी ऐसी कोई भी लिमिटेशन इस स्टॉक में नहीं है। करंट स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 750 रुपए का हाई बनाने के बाद इस टाइम स्टॉक 561 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है और जो लो इस स्टॉक ने बनाया है वो 460 रुपए का है। तो एक मौका हो सकता है यहाँ पर शिवालिक बाई मेटल्स कंट्रोल्स लिमिटेड में अपनी होल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने का। और मिनिमम 3 साल का टारगेट रखते हुए हम इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स को बरकरार रख सकते हैं और यहाँ से मल्टी-4 रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। अगली कंपनी की बात करो तो अगली कंपनी है JTR इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 3,754 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है
और इस टाइम इनका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 212 रुपए का है। हाई स्टॉक ने बनाया है 278 रुपए का और लो बनाया है 151 रुपए का। तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और जो भी प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरर करते हैं उन्हें ये एक्सपोर्ट भी करते हैं इन मोर देन 20 कंट्रीज। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महानगर गैस, इंडियन ऑयल, अशोक लेलैंड, L&T, टाटा पावर, NTPC और सुजलॉन जैसी कई बड़ी कंपनीज है जो इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको फोकस कराऊं तो 54.3% का स्टेक प्रमोटर्स के पास में है, 4.48% FII और 0.07% की DII होल्डिंग्स है। अभी के लिए यहाँ पर FII और DII की स्टेक थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के बिजनेस और इनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा FII एंड DII इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले फोर्थ स्टॉक की जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में मैन्युफैक्चरर करती है। इस कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड। इंडिया में इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 35 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट भी रखती है। फंडामेंटली देखें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ये बना रहे हैं। इनका ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का रहा है। लगातार कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स हमें यहाँ पे राइज होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको फोकस कराऊं तो 74% की हाई प्रमोटर्स होल्डिंग के साथ में यहाँ पर 4.71% FII और 7.55% की DII होल्डिंग्स हैं। अभी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1645 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जो लो स्टॉक ने बनाया है वो 1462 रुपए का बनाया है और हाई बनाया है 2034 रुपए का, जिसके मुकाबले अगर हम देखते हैं तो 20% की करेक्शन पर ये स्टॉक अवेलेबल है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है सही प्राइस पर इस स्टॉक को पिक करने की, ताकि यहाँ से हम मल्टी 4 रिटर्न्स बना सके। तो दोस्तों, आप इन चारों स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करके रख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।